हेलो बच्चों, आज जो है शॉर्टेज डिस्टेंस, ठीक है, पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। मतलब पीछे जो हम कॉन्सेप्ट देखे थे तो उसमें क्या हुआ था कि केवल कॉन्सेप्ट देखा गया था और उस पे जो डिस्कशन था न्यूमेरिकल का वो नहीं हुआ था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, 2-3 ठो न्यूमेरिकल देखेंगे कि मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस किस तरीके से पेपर में अगर आ गया तो निकालोगे कैसे। तो इस पर क्वेश्चन हम लोग एक आध दो ठो लेते हैं, ठीक है। पहले स्क्यू लाइन का लेंगे, तो स्क्यू लाइन का लेते हैं x-1/3 इज इक्वल टू y-2/1 इक्वल टू z+1/2। फिर सेकेंड दिया है x-2/2 और y+1/-3 इक्वल टू z-3/1। ये दो ठो इक्वेशन दे दिया है लाइन का 1, 2, ठीक है। इसको तुम लोग अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो ये कुछ इस तरीके से दिया रहेगा, a इक्वल टू x1 y1 z1 है, तो i कैप प्लस j कैप 2j कैप माइनस k कैप फिर लेमडा और 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k। इधर जो रहता है ये पॉइंट लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। और यहाँ पे जो रहता है क्या होता है, नीचे डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन जो भी दिया वो तुम लोग वहाँ पे क्या करोगे, रख लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी अगर इक्वेशन लिखें हम वेक्टर फॉर्म में तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, माइनस j कैप, क्योंकि प्लस यहाँ पे माइनस है तो प्लस होगा, प्लस 3k कैप और म्यू ले लो और ये हो जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है, समझ लेना अपना। तो इतना ये जो इक्वेशन है इसका, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में है और ये कार्टेशियन फॉर्म में है, चाहे इसे दिया रहे चाहे इसे दिया रहे। और ध्यान रखना सब लोग, ये जो है ये b1 हो गया और ये क्या है b2, ये दोनों सेम अगर हो गया तो पैरेलल लाइन हो जाएंगी, मतलब समांतर हो जाएंगी। दोनों सेम हो गया तो क्या हो जाएंगी, समांतर या पैरेलल जिसे बोलते हो। और अगर ये डिफरेंट है, देखो अभी अलग अलग है ना, तो ये स्क्यू लाइन्स होंगी, है ना, मतलब कि नन कोप्लेनर, ठीक है, जिसे असमतलीय कहते हैं या विसमतलीय कहते हैं, एक के प्लेन में नहीं रहेंगी। तो उस समय हम लोग जब स्क्यू आ जाएगी, ये अलग अलग रहेगा तो स्क्यू वाला फार्मूला लगाएंगे, और जब ये क्या कहते हैं एक ही प्लेन में आ गया, मतलब कि सॉरी पैरेलल अगर ये हो गया तो पैरेलल वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं जो डी आया था हमारा स्क्यू के लिए, वो क्या था। अगर स्क्यू लाइन है तो डी इक्वल टू आया हुआ था a2 माइनस a1, ठीक है, और डॉट यहाँ पे था b1 क्रॉस b2 अपान b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस। ये इसका डॉट था। सबका हम लोग क्या ले लिए थे, मॉडुलस ले लिए थे, क्योंकि जानते हो सब लोग जो डिस्टेंस होता है, दूरी होती, कभी ऋणात्मक नहीं होती, कभी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए हम लोग डी की वैल्यू जो आएगी हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। नेक्स्ट हमको क्या करना है, और स्क्यू अगर पैरेलल लाइन हो गई तो डी इक्वल टू क्या आ जाता है, ये उसी तरीके से रहता है a2 माइनस a1 लिखो, चाहे a1 माइनस a2, ठीक है, a2 माइनस a1 चलो लिख देते हैं। फिर उसके बाद क्रॉस b अपान में मॉड b था यहाँ पे, है ना। ये दोनों जो है ये फार्मूले थे, तो जिसकी ज़रूरत जब पड़ेगी तब लगाओगे। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे डॉट है, b1 क्रॉस b2 लेना है, और यहाँ पे खाली b है, क्रॉस में है ना, अपान मॉडुलस भी है, यहाँ पे b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस है, और a2 माइनस a1 तो दोनों में है, ठीक है, कॉमन है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर लेंगे, इस फार्मूले को एक साथ लिख करके याद करोगे, है ना, मतलब एक साथ लिखोगे तो जल्दी से याद हो जाएगा। और इसको अलग कहीं रख कर याद करोगे, इसको अलग, तो थोड़ा सा विदाउट कंपैरिजन अगर याद करते हो तो ये थोड़ा सा तुम लोगों को दिक्कत कर सकता है। चलिए, तो ये लाइन हमको दिख रही है, इसकी इस टाइप की है,
इसकी टाइप की है। तो ये फार्मूला लगाएंगे। इसके लिए हम कुछ जुगाड़ भी किए थे, मतलब उसमें लाए थे। तो इसके लिए क्या करना था, ऊपर था x2 माइनस x1, फिर उसके बाद a1, फिर y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1 a2 b2 c2 अपान में था हमारा मॉडुलस ऑफ ये b1 और b2 का क्रॉस लेना था। ठीक है, तो b1 b2 ये जो है इसी का क्रॉस ले लेना है। तो क्रॉस जब हम लोग लेते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं i j k। ठीक है, फिर उसके बाद ये सब इसका जो कोफिशिएंट होता है उसी को लिख देते हैं। तो ये हमारा जो कोफिशिएंट आया हुआ था ये a1 b1 c1 था, a2 b2 c2 था। तो यहाँ पे लिखोगे a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, अब इसका मॉडुलस लेने के बाद हमें क्या करना था, मतलब इसके डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे, डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद इसका मॉडुलस ले लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हमारा है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। तो हम लोग मैक्सिमम केसों में यहाँ से तो करना, अगर तुमको चाहिए मन कर रहा है यहाँ से करने के लिए तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसको याद रखते हो तो जल्दी से काम हो जाएगा। ठीक है, एक बार फार्मूला या लिख लेना ये, फिर उसके बाद देन इक्वल टू दी इतना, और फिर सॉल्व कर देना इसको। ठीक है, क्योंकि ये तुरंत सॉल्व हो जाता है डायरेक्ट। चलो, तो हम लोग इसको मिटा देते हैं ना, इक्वल टू इतना है तो हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, है ना। तो x2 हमारा कितना है, इधर है हमारा, यहाँ पे x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो यहाँ पे पुट करो सब लोग। तो हम डायरेक्ट माइनस करते हुए चल रहे हैं, x2 माइनस x1। तो देखो ये माइनस है तो इसे प्लस समझोगे ना, या तो यहाँ पर से देख लो, ये वाला ये 2 है, ये 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे कितना होगा 1। फिर उसके बाद -1 -2 -3, फिर उसके बाद 3 -1 करोगे तो 3 -1 तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, a1 क्या है 3, b1 क्या है 1, c1 क्या है 2, a2 क्या है, यहाँ से ले लो 2 माइनस का 3, फिर उसके बाद 1। फिर यहाँ पर भी हम लोग बस a1 b1 c1 लिख देना है, 3 1 2, फिर ये 2 -3 1। इसी को सॉल्व कर लो, सारा डिस्टेंस आ गया। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो ये तो डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। डिटरमिनेंट को किसी भी रो या कॉलम के डायरेक्शन में क्या कर दो, खोल दो। ठीक है, माने कि एक्सपेंड कर दो, सॉल्व हो जाएगा। और ये भी डिटरमिनेंट है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। C1 के डायरेक्शन में एक्सपेंशन करेंगे, है ना, मतलब कि ये C1 है, C2 है, C3 है। थोड़ा सा डिटरमिनेंट इसमें लगेगा, डिटरमिनेंट थोड़ा सा नहीं पढ़े हो तो देख लेना। तो इस डायरेक्शन में तुम्हें एक्सपेंशन करना, चाहे इस डायरेक्शन जिसमें चाहो उसमें कर सकते हो। तो इसमें C1 दिख रहा है हमको। ठीक है, चलो तो या इधर कर लो या तो इस डायरेक्शन में कर लो। तो इधर करोगे तो R1, तो चाहे इधर करो। चलो R1 के अकॉर्डिंग करते हैं, मतलब डायरेक्शन में करते हैं। तो 1 हो गया, पहले 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है, इधर करोगे इधर करोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, बंद। ठीक है, इस इधर वाला कॉलम इधर वाला रो ये बंद हो जाएगा, बचेगा तुम लोगों का बस इतना, है ना। इसी को सॉल्व करना है। 1 का 1 मल्टीप्लाई करो 1 माइनस, फिर माइनस इसका ये -3 का 2 में करोगे तो इसका इधर हो गया, इसका इधर 1 1 हो गया। -3 का 2 में करोगे तो -6 आएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा 6। फिर माइनस होता है, फिर -3 ले लो, तो -3 लोगे तो प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद अब ये बंद होगा। ठीक है, अब इसको बंद कर लो, इसको बंद कर लो। तो जब इसको बंद करोगे इसको बंद करोगे तो क्या बचेगा, ये 2 बचेगा
और ये 2 ठो बचेगा। ठीक है, तो 1 का 3 में मल्टीप्लाई करो 3 माइनस 2 का 2 में करो 2 2 जा 4, फिर उसके बाद प्लस x3 हो गया 4, फिर इधर इधर बंद कर लो, इधर बंद कर लो, तो अब कौन बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा। ठीक है, तो इसका इधर करो -3 है तो -9, फिर -2 बन जा 2, ऊपर आ गया और नीचे आएगा आपका, इसी डायरेक्शन में एक्सपेंड करते हैं, i हो गया। फिर उसके बाद तो इधर बंद करो, इधर बंद करोगे 1 1, ये तो सेम टू सेम इसी तरीके से आना है, बस बाहर वाला बदल जाएगा। तो 1 + 6, यहाँ पे तुम लोगों का -j आना है, 3 - 4 प्लस k कैप और -9 - 2, और इसका हमको क्या लेना है, मॉडुलस लेना है। तो 6 1, ये हो गया 7 प्लस 3 में से 1 गया -1 -3, फिर उसके बाद 9 2 11 -11 चौक 44 अपान 6 1 7 आई, फिर माइनस प्लस हो जाएगा प्लस j कैप, फिर 9 2 11 -11 k कैप आ गया। इसका मॉडुलस लेना है हमको, तो 7 में से 3 तुम लोगों का बन गया 4, 4 में से ये माइनस होगा तो माइनस में 40 अपान इधर क्या कहते हैं, इसका मॉडुलस लोगे तो ये तुम लोगों का रूट में आ जाएगा कितना, 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर फिर प्लस -11 का स्क्वायर, हो जाएगा -40 अपान 7 7 49 प्लस 1 प्लस 1 2 1 121, और इधर लिख लेते हैं -40 हो गया, फिर 49 1 50 और 2 70 100 171। ठीक है, और इस नेगेटिव को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है कभी नेगेटिव नहीं होता है ना। या तो तुम लोग इसका पूरा टोटल मॉडुलस ले लेना, d = 40 अपान 171, ये पूरा का मॉडुलस इसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेगेटिव साइन आए तो उसे क्या कर लेंगे हम लोग, छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हो गया, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। फिर इसके बाद तो अब हम लोग क्या किए, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिए हैं। ये देखो, ये दोनों लाइनें जो हैं ये पैरेलल हैं। ठीक है, पैरेलल के पता किसे करोगे, ये वाला जो पार्ट है इसमें देखो सेम टू सेम दिख रहा है, कहोगे सेम टू सेम तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लोगे ना, यहाँ से देखो r = 2 कॉमन लिया जाए, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, 2 कॉमन लोगे तो 2n 2 दूनी के 4 प्लस 2 तिया के 6 चौका 8। ये अब देखो ध्यान से, ये जो है और ये दोनों सेम टू सेम हो गए, ये b है ये भी b है, दोनों सेम है, वेक्टर है, वेक्टर b। तो अब सेम टू सेम वेक्टर है तो इसका मतलब पैरेलल हो गए। जब पैरेलल हो गए तो अब तुम लोग ये वाला फार्मूला लगाओगे, a2 - a1, ठीक है, क्रॉस वेक्टर b अपान मॉड ऑफ b वेक्टर b, ये फार्मूला लगाना है। a2 में से a1 माइनस कर लो, उसी तरीके जिसे पीछे किए थे, इसमें से इसको माइनस कर लो, फिर उसके बाद जितना आता है उतना का b के साथ क्रॉस ले लेना है। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं थोड़ा सा। तो a2 - a1 कितना आ जाएगा भाई, a2 a1, 2 में से 1 माइनस करोगे कितना होगा, 1 i कैप, ठीक है, 1 i कैप, फिर उसके बाद फिर देखते हैं 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 j कैप, है ना, 2 j कैप, फिर 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2 k कैप। ठीक है,
फिर उसके बाद ये हो गया, इतना का क्रॉस लेना है बी के साथ, तो बी ले लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपान में मॉड ऑफ बी। तो बी तो यही है, इसका मॉडुलस ले लेना है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये समझ रहे हो सब लोग? बी की जो वैल्यू, इसका जब मॉड निकालेंगे तो रूट में लगाकर इसके कोफिशिएंटों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। ये हो गया। ये दोनों का क्रॉस ऊपर ले लो, तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 दूनी के 4, 3 3 के 9, 4 13, 4 चौका 16, 13 और 16 29 हो जाएगा 29। और इसका क्रॉस ले लेना था, इसका क्रॉस i j के इस तरीके से 1 2 2 फिर 2 3 4, और पीछे की तरह जिसे निकाले हो उस तरीके से क्या करोगे, इसका क्रॉस निकाल लोगे। लास्ट में क्रॉस वास निकालने के बाद इस पूरे का मॉडुलस ले लेना है ना, पूरे क्या ले लोगे, मॉडुलस ले लोगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन दी पैरेलल लाइन। तब लोग पेपर में ये पहचान लेना, देख लेना कि किस तरीके से आ रहा है। और ये ज़रूर, ठीक है, कोई भी बोर्ड रहे या कंपटीशन में भी पूछ लेता है, थोड़ा कंपटीशन घुमा कर पूछता है तो वो भी एक आध 2 क्वेश्चन देख लेंगे, लेकिन बोर्ड में तो पक्का फिक्स रहता है कि आएगा ही ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, चलिए तो इसको छोड़ते हैं, इतना आप लोग करेंगे। नेक्स्ट एक आध 2 हम थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y प्लस 1/3 इज इक्वल टू z माइनस 1/4। फिर उसके बाद x माइनस 3/1 y माइनस k/2 इज इक्वल टू z/1, ऐसा करके दिया है। ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग, ठीक है, माने कि प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद करने का मतलब है दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब कट कर रहे हैं तो k इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पूछ दिया। ये IIT JEE में, ठीक है, ये पूछा हुआ है। किस सन में पूछा है भाई, 2004 में पूछा है। फिर उसके बाद इससे पहले, इसके बाद जो है 2012 में। ये 2 ईयर में ये क्वेश्चन बार मतलब रिपीट कर गया है ये क्वेश्चन। तो k की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए ये इंटरसेक्ट करते हैं। तुम लोगों को बताया था कि ये पहले नंबर स्क्यू लाइंस है, दिख रहा है ना, नॉन कोप्लेनर है। तो इसके बाद जो है ये इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं। तो इंटरसेक्ट करना अगर ये करते हैं तो जो रिलेशन होता है क्या होता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 फिर a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू 0 होता है। अच्छा, कभी कदार कहीं कहीं लोग ये इसको क्या लिखते हैं, L1 लिखते हैं, L2 सॉरी M1 N1, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन जो होता है उसको लिख देते हैं L2 M2 N2। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, तुम लोग जानते हो दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो ये नीचे यल यम एन समझ लोगे इसको, और कुछ नहीं। ठीक है बस। और तो हम चलो लिख दिए जो भी है। हम तो मैक्सिमम A1 B1 C1 लिखते हैं तो वही लिखेंगे, लेकिन तुम लोग ये ऐसा नहीं कि देख करके घबरा गए कि ये क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो ठीक है, और खुदा को अच्छा मंजूर है। ये वैल्यू पुट करते हैं हम लोग x2 माइनस x1। तो ये हो गया, ये क्या है भाई, 2 की 3 2 ये 2 है। ठीक है, तो ये हो गया, ये x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो पता है x2 में से x1 माइनस रहेगा तो इसको प्लस समझेंगे। तो 2 माइनस 1 तो 1, k माइनस 1 ये तो रखेगा k माइनस 1 चलो अच्छा रहने दो। फिर यहाँ पर माइनस 0 समझ सकते हो। ठीक है, तो 0 माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा 1। अब रखते हैं यहाँ पे, हटा दो,
2 3 4 1 2 1, ठीक है। ये इक्वल टू होगा 0 के, तो 0 के इक्वल होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 0 के इक्वल कर देंगे बस, ठीक है। एक्सपेंशन कर लियो इसका, जनरल सा है, इसी डायरेक्शन कर लो या इस डायरेक्शन कर लो, जिधर मर्जी उधर कर लो। चलो इधर है कर देते हैं इस बार, सब मिटा दो, ज़रूरत नहीं है, इधर करते हैं ऊपर से। 1 इंटू, इधर बंद हो गया तो ये बचा 3 माइनस 4 दूना का 8, फिर उसके बाद -2, इसे बंद होगा, इसे बंद होगा,